बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम जमात नाहम के फेडरल बोर्ड के नए आने वाले पेपर में जो नए उन्वानात शामिल किए गए हैं, तो उनमें से एक उन्वान कॉलम निखारी पढ़ रहे हैं। और कॉलम की मैंने आपको लफ्ज़ी मानी, इसकी तारीफ़, इसकी इकसाम सब आपको बता दी थी। इसके 3 ख़ास उसूल जो हैं वो भी बताए थे, और एक उन्वान पर आपको कॉलम लिखना भी सिखा दिया था कल। तो आज हम एक और उन्वान पर कॉलम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि कॉलम क्यों लिखा जाता है, कॉलम की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, कॉलम लिखने के मकासद और अहमियत क्या होती है। तो थोड़ी सी आप जो है इसकी अहमियत समझ लीजिए कि कॉलम जो है ना वो अखबार के एडिटोरियल पेज का हुस्न होता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है यानी कॉलम की चौड़ाई कम से कम 2 इंच होती है, और जो लंबाई होती है ना वो अखबारी सफ़े की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, और इसके अलावा कॉलम ही होता है जो अखबार की सर्कुलेशन में इजाफे का बायस बनता है। ठीक है, यानी कि कॉलम की वजह से ही अखबार के जो है वो लोग अखबार पसंद भी करते हैं और उसको ख़रीदते भी हैं। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि कॉलम लिखने के मकासद क्या हैं, क्यों ये कॉलम लिखा जाता है, इसके पीछे मकासद क्या होते हैं। कॉलम के जो मकासद होते हैं उनमें चंद एक मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। फ़िक्री रहनुमाई करता है कॉलम। ठीक है, नंबर 1 फ़िक्री रहनुमाई। नंबर 2 कह सकते हैं आप नेक कामों की तरगीब मिलती है, ठीक है, कॉलम लिखने से। नंबर 3 तफरीह का सामा, यानी तफरीह का बाइस बनता है, क्योंकि कॉलम में जो है वो हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज में भी कॉलम को लिखा जा सकता है, और मज़ाहिया हवाला जात भी दिए जा सकते हैं। और नंबर 4 मसले की शिद्दत का इजहार उसमें पाया जाता है। नंबर 5 ज़ाती नुक्ते नज़र, यानी जो कॉलम निगार होता है वो बिल्कुल अपनी ज़ाती राय, ज़ाती नुक्ते नज़र के मुताबिक जो है वो बात कर रहा होता है, और खुल कर बात कर रहा होता है बग़ैर किसी झिझक के। और इसके अलावा नंबर 6 जो मकसद हो सकता है वो है अवाम की तर्जुमानी, यानी कि अवामी राय क्या है, अवाम की के नुक्ते नज़र की भी तर्जुमानी होती है। और नंबर 7 है तालीम व तरबियत, यानी अवाम की तालीम व तरबियत भी होती है, इससे उनको भी सही रहनुमाई दी जाती है। और नंबर 8 हो सकता है कि गौर व फ़िक्र की दावत, ठीक है, कि जिनके मुतालिक भी बात है, अवाम के लिए भी हो सकती है और मुताल्लिका हुक्काम जो होते हैं उनके लिए भी गौर व फ़िक्र की दावत। और नंबर 9 जो 9वां मकसद होगा वो होगा अखबार की पहचान, यानी कॉलम जो है वो अखबार की पहचान होता है। और नंबर 10 होगा आला अखलाकी इक़दार का फ़रोग़। और नंबर 11 महज़्ज़ब शहरी बनाना। नंबर 12 हुक्मरानों का मुहासबा। नंबर 13 जमहूरी इक़दार का फ़रोग़। और नंबर 14 राय आमा की तश्कील। और नंबर बहरहाल मेरा ख़्याल है इतने काफ़ी हैं। ये बहुत सारे मकासद जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अब हम जो है वो एक और उन्वान पर कॉलम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो नया उन्वान लिया है मैंने वो है सोशल मीडिया और नौजवान नस्ल। आज के नौजवान ने सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लिया है। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर वक्त बर्बाद करना अब तो बहुत आम हो गया है। एक तरफ तो सोशल मीडिया ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील किया है, यानी पूरी दुनिया को जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो जोड़ दिया है। उनके दरमियान राब्ते इतने आम हो गए हैं और बहुत आसान हो गए हैं। तो दूसरी तरफ देखिए कि इसके नुकसानात भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान नौजवान नस्ल को तालीम से दूर करना है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया ने नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी मनफी असर डाला है। नौजवानों की नींद भी बहुत मुतासिर होती है, बल्कि बहुत कम हो गई है कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पूरी रात आज के नौजवान जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं। हमें पता है कि सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल में एतदाल रखना होगा।
اعتدال لانا ہوگا۔ نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے مثبت و مفید پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے، جیسے کہ آن لائن تعلیمی وسائل کا استعمال یا نئی مہارتیں سیکھنا۔ والدین اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ نوجوانوں کی رہنمائی کریں اور انہیں سوشل میڈیا کے درست اور مفید استعمال کے بارے میں آگاہی دیں۔ سوشل میڈیا نوجوان نسل نے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیا ہے، لیکن ہمیں اس کا ذمہ دارانہ اور مثبت استعمال سیکھنا اور سکھانا ہوگا، تاکہ آج کی نوجوان نسل اپنی توانائیاں، اپنی تمام طاقتیں، قوتیں، اپنی توانائیاں مثبت اور تعمیری سرگرمیوں میں استعمال کر سکے۔ نوجوان نسل یہ واحد کا صیغہ استعمال کر سکے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔